क्या हाल चाल है बाबू लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या चल रहा था? टॉपिक बताओ जल्दी से। हाँ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फोकस पढ़ लिए थे, यही ना पढ़े थे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के फोकस के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए थे। बैठिए। अब देखो तो भाई, सबसे पहले अवतल दर्पण का फोकस देखे थे। क्या देखे थे? अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस देखे थे। थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद कुछ नोट होगा, लिखवा देंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलो, तो इंग्लिश में इसको फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब शांत हो जाओ, बिल्कुल कॉपी पेन निकाल लो, बातें समझना शुरू करो। कॉपी पेन निकालो फटाफट। निकल गया? किताब निकाल लो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को निकाल लो और पॉइंट मिलाते हुए चलो। कोई दिक्कत? चलो, सबके पास किताब है? है सबके पास? सबके पास किताब है? कहाँ है? कहाँ है आप लोगों का किताब? निकालो फटाफट, किताब निकाल लो, टॉपिक निकाल लो जो पढ़ा रहा है, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। और उत्तल दर्पण का फोकस पढ़ रहे थे लोग। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट निकाल लो। निकल गया? अब देखो क्या बताया गया था उत्तल अवतल दर्पण के फोकस में, कि अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। तो सबसे पहले हमको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण बन गया और यह अवतल दर्पण बन गया। तो अब ज़रा सोचो कि सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा तो यह पॉइंट पोल होगी, यह पॉइंट पोल होगा। अब कहता है कि इसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई, ऐसा कुछ है क्या? मिलती हैं। मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। यानी अवतल दर्पण का फोकस वह होता है जहां से इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? एक कल बातें हो गई थी, अब डेफिनेशन कल हम लोगों ने कर लिया था, किया था। चलो, अब यह इसका क्या होता है भाई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पीछे वाले क्लास में वीडियो में हम लोगों ने देख चुका था इसको। और यह क्या है? आपतित किरण IR है। ये भी क्या है भाई? IR है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये पॉइंट फोकस है। अब इसको हम लोगों ने क्या लिया था? मिरर लिया था। क्या लिया था? मिरर। M डैश और M को क्या लिया? मिरर ले लिया। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? इतनी बातें हो गई। चलो, अब देखोगे सबसे बड़ी चीज कि इसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। उन पॉइंट्स को नोट में कर लें हम लोग। चलो, तो नोट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कि इसे F से सूचित करते हैं। पहले तो फोकस को F से सूचित करते हैं, पहले ही हम लोग लिख चुके थे। तो लिखेंगे इसे F से सूचित करते हैं। F से सूचित करते हैं। सूचित करने का मतलब डिनोट करना। ठीक है? सूचित करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय F। इट इज डिनोटेड बाय F। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बाबू? बोलो जल्दी से।
जल्दी बताओ, पहले दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, फटाफट बोलते जाओ किताब से। किताब खोले हो पक्का, बोलो। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ एक चीज़ मिल रहा है, ध्यान से देखना। कल एक चीज़ है आपने देखा, और दूसरी अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे कर लिए थे तो यह जो पॉइंट था इधर हम लोगों ने मिरर बनाया तो यह कौन सा दर्पण बन गया था, उत्तल दर्पण बना था ना। अब उत्तल दर्पण के लिए हम लोगों ने क्या करा था भाई, उत्तल दर्पण के लिए हमने क्या करा था कि एक मुख्य अक्ष लिया था और यह पॉइंट P हो गया था, पॉइंट P। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें इस दिशा में चली गई थी, इस दिशा में चली गई थी, ये आई थी तो इस दिशा में चली गई थी, और फिर यहाँ से जो किरण आई थी यह इस दिशा में चली गई थी, ठीक है। फिर यहाँ जो किरण आई थी इस दिशा में चली गई थी। तो कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या आ रही हैं कि अब इनको हम क्या किए थे कि इमेजिनरिंग रूप से काल्पनिक रूप से पीछे के तरफ बढ़ाए थे, पीछे के तरफ बढ़ाए थे, काल्पनिक रूप से पीछे के तरफ बढ़ाया गया था, काल्पनिक रूप से पीछे के तरफ बढ़ाया गया था। तो ये मिल रही थी, ये किसके लिए था बताइए, किसके लिए था, उत्तल दर्पण के लिए था ना, यानी किसके लिए था, उत्तल दर्पण का फोकस था, फोकस था, यही ना था। यानी इंग्लिश में क्या लिखे थे, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बातें थी उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा प्रतीत होता है, हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा हमें लगता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इमेजिनरिंग रूप से। तो यह दर्पण के कहाँ हो गया, पीछे हो गया, दर्पण के पीछे, और यह कहाँ हुआ, दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे है तो वास्तव में मिल रहा है, तो वास्तविक है, और इसका फोकस क्या है, काल्पनिक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी हम अगर नोट करना शुरू करें, हम क्या बनाना शुरू करें, नोट, तो इसमें भी नोट बनेगा। क्या बनेगा बाबू, पहला कि इसे भी एफ से सूचित करते हैं, इसे भी एफ से डिनोट करते हैं, इसे भी एफ से डिनोट करते हैं। क्या लिख रहे हैं हम, इसे भी एफ से डिनोट करते हैं। डिनोट माने सूचित करना, सूचित करते हैं, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण का फोकस भी किससे सूचित किया जाता है, एफ से। किससे सूचित किया जाता है भाई, एफ से। अब तो बातें समझ में आ रही हैं, चलो। यानी इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एफ। क्लियर हुआ। अब चलो नोट नंबर दूसरा देखना, और यहाँ भी दूसरा। तो यहाँ दूसरा देखते हैं, तो कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। क्लियर है ना, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। क्यों, क्योंकि यह दर्पण के आगे होता है, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। क्लियर है ना। यानी फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। अब देखो इसमें देखोगे तो कहता है कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, फोकस काल्पनिक होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज इमेजिनरिंग या वर्चुअल, इज VIRTUAL, इज वर्चुअल। समझ में आ रहा है ना। वर्चुअल को इमेजिनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरिंग।
समझ में आ रहा है ना, रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा है इतनी बातें, कोई दिक्कत? बोलिए बाबू लोग, हाँ समझ में आ रहा है? चलो अब तीसरा नोट लिखोगे भाई, तीसरा नोट बनाओगे, तीसरा नोट बनाओगे फटाफट। तीसरा नोट, तीसरा नोट जरा देखोगे कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी अब देखोगे कहता है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। को क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी कहा जाता है। दूरी कहा जाता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। नीचे दिख रहा है फोकल लेंथ। अब तो समझ में आ रहा है? अब चलो इसमें भी वही कहानी बनाओगे, सेम कहानी बनेगा ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। ए दूरी क्या होगी भाई? फोकल लेंथ। ए दूरी फोकल लेंथ। यहाँ भी वह दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। ये जो दूरी दिख रही है कौन सी दूरी होगी? ये फोकल लेंथ होगी। समझ में आ रहा है ना? फोकल लेंथ होगी। एनी प्रॉब्लम? तो अब फिर कहता है भाई तीसरा पॉइंट कि फोकस, यही कहानी उधर उतार लेंगे, कोई दिक्कत? सेम एज इधर उतार लेंगे, सेम एज इधर उतार लेंगे। इतना बात समझ में आया? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी करिए, नोट करिए फटाफट। चलिए जल्दी नोट करिए। चलो आगे देखो तो बाबू, ये हो गया है। चलो अब देखो तो, इतना समझ लिए? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमने देखा कि ये हमारा अवतल दर्पण था, दिख रहा है? ये हमारा क्या था? अवतल दर्पण था। दिखाई दे रहा आप? तो ये अवतल दर्पण है और इसमें कोई मुख्य अक्ष लिए हुए हैं हम। क्या लिए हुए हैं? मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है। तो अब जरा ध्यान देना, समांतर कोई किरणें आ रही हैं तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जा रही हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो जा रही हैं। वही कहानी अगर हम नीचे के तरफ से करें, सेम कहानी कहाँ से करें? नीचे के तरफ से करें, तो इसके समांतर आती किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो अब देखो एक किरण आई है और इधर आ गई, एक किरण आई है और इधर आ गई। उसी तरह से यह और दोनों किरणें इधर इधर चली गई ना? तो अब जरा सोचो कि कहता है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्लियर है ना? तो पहला चीज हो गया। तो नोट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? नोट में लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण, उत्तल नहीं है भाई, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणों को, समांतर आती किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है,
अभिसरित कर देता है, देता है। अभिसरित कर देता है। अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अब तो समझ में आ रहा ना? इतनी बातें समझ गया? यानी सीधी सीधी बात है कि लिखेंगे इंग्लिश में कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट एट अ पॉइंट, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं ना, तो फोकस एट अ पॉइंट विच आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, so it is also called converging mirror, इतना बात समझ गया? अब देखो, ये सारी बातें हो गई बाबू। यहाँ फिर दूसरा देखना कि यही काम हम उत्तल दर्पण के साथ करें। किसके साथ करें? तो उत्तल दर्पण में एक हम ऐसे कलाई कर लेते हैं पीछे की तरफ से। इसमें नहीं हुआ है ना? अच्छा, तो इसमें भी कर लो, बस भावनाओं को समझो। सारा दुनिया तो भावनाओं पे ही चल रहा है। तुम लोग भी अपनी भावनाओं को किसी और को समझा के चुतिया बना रहे हो, है कि नहीं है? तो भावनाओं को समझो, ठीक? राधे राधे। क्या आलतू फालतू नहीं बोलना है, ठीक? राधे 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 राधे, एकदम शरीफ बाबा बनना है आप, ठीक? अब देखो, अब बातें कम करो, हो गया? अब देखो, और ये क्या कर रहा है? अपने मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणों को दुनिया के चारों दिशाओं में फैला रहा है यार, दुनिया के चारों दिशाओं में फैला रहा है। और ये जो समांतर आ रही थी उसको एक बिंदु पे इकट्ठा कर रहा था, और ये कह रहा है कि नहीं, तुम चारों दिशाओं में जाओ, मेरे पास जगह होगा नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है ना? यानी ये धोनी का बल्ला हो गया। आईपीएल चल रहा है ना, ये धोनी का बल्ला हो गया, चल रहा है तो चारों दिशाओं में चल रहा है। तो अब समझ लो, नहीं चल रहा है। अच्छा, हो बड़ा डिटेल्स रखे हुए आप आईपीएल का, ये सब। इससे बढ़िया रहेगा आप अपनी किताबों का नॉलेज रखें, समझ में आ रहा है ना? और जितने देर आप आईपीएल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतने देर आप क्या करें, अपनी किताबों के साथ खेलें, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सही हो जाएंगे। वरना फिर रिजल्ट के दिन आप नखड़े बनाओगे, चुतियापा करोगे, नहीं मेरा नंबर कम आया है, मुंह बनाओगे, समझ में आना ना? अफसोस करोगे। तो इससे बेहतर है कि इन सारी चीज़ों को भुलाओ, और अभी जो समय चल रहा है पढ़ने का, पढ़ाई पे फोकस करो। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है बाबू लोग, ठीक है? चलो अब देखो, तो ये आने वाली किरणें हैं और ये जाने वाली किरणें हैं। तो ये कर क्या रहा है? चारों दिशाओं में फैला दे रहा है। तो सेम कहानी हम ले लेंगे, लिखेंगे क्या कि उत्तल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के
समांतर आती किरणों को, समांतर आती किरणों को सभी दिशाओं में बिखेर देता है, बिखेर देता है। अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। कहा जाता है? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट in all direction which are parallel to its principal axis, क्लियर है ना? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो अब बात समझ में आ गया कि यह जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को दूसरे भाषा में क्या कहते हो? अपसारी दर्पण भी कहते हो, यानी डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हो ना? अच्छा, यह जो है कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण को क्या कहते हो भाई? अभिसारी दर्पण भी कहते हो ना? यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हो। इतनी बात समझ गए? समझ में आया? अब हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में इसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब तो समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? बोलो बाबू, आगे बढ़े हम लोग। तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हाँ चलिए, हो गया बाबू। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या पूछ रहे थे बाबू? आज पूजा करने गए थे हम। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे हवन हुआ, पूजा हुआ, मानस पाठ हो रहा था, तो उसी की पूर्णाहुति हुई, इसलिए वेशभूषा बना हुआ है। ठीक है, आज चंदन ने चंदन लगाया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलो, अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? बोलिए। हाँ, लिखेंगे दर्पण। और दर्पण में क्या आएगा? अवतल आएगा, और फिर क्या आएगा? उत्तल आएगा। क्लियर है ना? तो दर्पण की फोकस दूरी, बातें बंद करिए, फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड
वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अच्छा, मिरर कई प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का। एक क्या होगा, यानी कॉनकेव होगा, एक कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। चलो देखो, तो सबसे बड़ी बात पहला हम लोग देखेंगे, यानी हम सबसे पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद इसको संबंध बनाते हैं दोनों दर्पण में। हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। हम जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। वी नो डैट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज half of its radius of curvature, radius of curvature। चलो, जो लोग पीछे का नहीं लिखे हैं शांति बनाए रखें, उनको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उनके ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। चलो बाबू देखो, तो ये चीज़ें हो गई हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक और बात देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि अब देखना कि यदि फोकस दूरी को एफ से तथा वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करें, आर से डिनोट करें, तब ठीक है, तब एफ इक्वल टू या फोकस दूरी अभी पढ़कर आए हो, फोकस दूरी इक्वल टू क्या पढ़ोगे भाई, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 कर लोगे कि नहीं करोगे। यानी फोकल लेंथ इक्वल टू, इंग्लिश में लिखोगे फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। अच्छा, फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया था, एफ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर को r/2 हो जाएगा। या और में इसको चेंज करोगे तो r इक्वल टू क्या बनाओगे, 2f बना लोगे ना। अब इसका प्रूफ देखना है, इसका क्या देखना है, प्रूफ। तो PROOF प्रूफ हम 2 दर्पण में देख सकते हैं। पहला तो किस में भाई, अवतल दर्पण में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, और दूसरा क्या दे सकते हैं, उत्तल दर्पण में, यानी इन कॉनकेव मिरर, और दूसरा इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी इनके प्रूफ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद इसका प्रूफ बता रहा है। जल्दी करिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।